आप में से बहुत सारों की एज जो है वो 18, 19, 20, 21 हो गई एंड आई रिस्पेक्ट इट। आप कहते होंगे सर हमने दुनिया बहुत देखी है, आपने बहुत हार्डशिप्स फील करी हैं, हम बहुत मुश्किल हालातों में पढ़ रहे हैं। आई एग्री टू इट कम्प्लीटली। मैं आपकी किसी भी एफर्ट को डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। वो पर्सपेक्टिव ये है कि योर एटीट्यूड determines your altitude। नहीं सर, शायद आप एटीट्यूड की जगह एबिलिटी बोलना चाहते हो। नो, द आंसर इज एटीट्यूड। आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हैं, टू पर्सन्स ऑन द सेम लेवल है ना। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है ना, आप एग्जाम देने जा रहे हैं 720 नंबर का, ठीक है। पिछले संडे मान लेते हैं कोई टेस्ट हुआ है और उसके 300 नंबर आए, ठीक है, या कुछ भी, ये दैट नंबर कैन बी एनीथिंग। लेट अस सपोज थोड़ा हायर ले लेते हैं, ठीक है, 480 नंबर आए हैं ना, अगर आपको लगता है, ठीक है। नाउ इसके बाद एटीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करेगा आपका एल्टीट्यूड। दो पर्सन है, दोनों ही पर्सन निराश है कि यार नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, मेरे को नंबर जो है वो 600 से ऊपर चाहिए, ठीक है, शायद 650 से भी ऊपर चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर कैसा आएगा, बट 600, 650 इसके आसपास का कोई ना कोई स्कोर चाहिए, ठीक है। दोनों पर्संस का जो एटीट्यूड है इन नंबर के प्रति वही डिटरमाइन करेगा कि अब ये 120, 140, 160 मार्क्स या शायद उससे भी ज्यादा मार्क्स कर पाएंगे अगले 4 महीने में कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो वही है जो देखा मैं तो दिन भर मेहनत करता हूं, मेरे से नहीं होता है ना, एंड दैट ही और शी विल गो इनटू दैट रैबिट होल, है ना, वो छोटा सा खरगोश का जो गुफा होती है ना, बस उसके अंदर घुस जाना, फिर उसके बाद नेगेटिव बातें सोचते रहना। मेरे को लग रहा मेरा तो इस बार भी नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती यार, मैं आपकी बार पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो है ना, एंड यू विल गेट इनटू दैट रैबिट होल एंड नेक्स्ट 4 महीने पास हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से, शायद फाइनल में इतने नंबर भी नहीं आएंगे, इससे भी कम हो जाएंगे। वो रैबिट होल वही है यार कि कहीं पर भी थोड़ी सी मुश्किल आई, है ना, कोई टॉपिक जैसे 480 नंबर आए हैं, मान लेते हैं किसी एक सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा कम आए होंगे, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मेरे को तो ये सब्जेक्ट आता ही नहीं यार, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता यार, मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं होते यार, है ना, तो बस फिर वो 180 नंबर वो उसे बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, डज नॉट मैटर, ठीक है। बट दूसरा पर्सन ये कहता है नहीं यार, नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, उतने अच्छे भी नहीं है, उतने खराब भी नहीं है, बट ऐसा करता हूं, पहली बात तो टेस्ट एनालाइज करता हूं कि ये जो मेरे 240 नंबर जो है वो कम हुए हैं, वो 240 मार्क्स जो है वो कम किस में हुए हैं। फिर पता चला यार कि यार जो 3 सब्जेक्ट जो है ना उनमें तो ठीक ठीक स्कोर है, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 120 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, किसी में मान लेते हैं 170 है, 170 है, 340 हो गया, नेक्स्ट वाले में 120 है, कितना हो गया भाई, 440 हो गया। एक है जिसमें ना सिर्फ जो भी स्कोर बन रहा है वो मैंने काउंट नहीं किया, 160, और हाँ जो भी बन रहा है, ठीक है, स्कोर काफी कम है, 4th सब्जेक्ट में स्कोर जो है वो काफी लो है। तो उसको बात समझ आ जाती है कि यार इनमें मैं ना ठीक ठाक कर रहा हूं, इनको ऑब्वियसली ऐसे ही रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और चीजें स्मूथ चल रही हैं। एक ये है जिसमें मेरे को वर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला चैप्टर आया था यार, इस वाले चैप्टर में ना मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, क्या प्रॉब्लम लग रही है, चल यार मैं वीडियो दोबारा देख लेता हूँ, नहीं यार ऐसा करता हूँ कि थोड़ा 100-200 क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा पेन पॉइंट है अभी। अब मेरे को करना क्या चाहिए कि दिन रात सबसे ज्यादा मेहनत इस पे करनी है, बट इन तीनों को पीछे नहीं छोड़ना है। अब मेरे को ऐसा नहीं करना है, वो एनालाइज करके निकालेगा अपनी कमी को और उस पर ओवरकम करेगा। दूसरा पर्सन जो है, भाई मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर आप झूठ बोल रहे हो सर। आई स्टिल रिमेंबर, लड़का था एक, ठीक है, 10th क्लास के बाद आया, ठीक है, तो कुछ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं उसे, तो क्या बोला था उसे, पता नहीं ऐसे कुछ बोला, 13-11 सा, मैंने बोला कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, मैंने कहा 13-11 सा बता कितना होता है, कह रहा है कितना सर, वो रुको सर वो पेन देना जरा, पेन। मैं कहा पेन 13-11 सा के लिए भी पेन चाहिए तेरे को, कह रहा सर वो 13 का ना मेरे को 10 तक ही टेबल आता है सर। आप सोच रहे हो 11th क्लास का बच्चा ऐसी बातें कर रहा था, मुझे बड़ा ऑड लगा, बट मैं एज ए टीचर हूँ यार, मैं पढ़ा के आया था, उसको कोई डाउट था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, मैंने उसे डाउट बता दिया, मैंने कहा भाई देखे, भाई वही लड़का 2 साल बाद विदाउट एनी सिंगल ड्रॉप वो लड़का सिलेक्ट हुआ भाई।
अच्छे गवर्नमेंट, अब तो खत्म भी हो चुकी होगी उसकी एमबीबीएस, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुका है वो। बट वो लड़का वैसा नहीं रहा जैसा 10th के बाद था, है ना। आप बच्चा मेहनत करता है तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं यार। मैं ही वो टीचर हूं जो बता रहा हूं कि उसको 13-11 सा नहीं पता था, और मैं ही वो टीचर हूं जब 11th एंड होने वाली थी मुझे समझ आ गया था भाई ये लड़का सही ट्रैक पे आ गया, ठीक है। धीरे धीरे से ही इंप्रूवमेंट करता करता कुछ ना कुछ कर लेगा भाई। 12th आई, रंग बदला भाई। लड़का लड़का क्लास में जवाब दे रहा था भाई। जो क्लास में चू तक नहीं करता था, चुप करके लास्ट बेंच में कहीं पे बैठा रहता था, नोट्स अच्छे तरीके से बनाता था, सुनता जरूर था बात को, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहा था। वो लड़का जो है क्लास में जवाब देने लगा था भाई, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके डाउट्स रिफाइन हुए ना, पता चला फिर कोई डाउट लेके आता, बहुत बहुत देर देर बाद डाउट लेके आता था 12th के एंड में, तो बहुत देर बाद, ठीक है। कि लाइक 4-5 दिनों में आ गया। किताबें कर रहा था, पूरी पूरी किताब पूरा चैप्टर करके आता था, पूरा चैप्टर, ठीक है। और उसमें से कोई 5-7-10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती थी, सर ये वाले बता दो, मैं बाकी हो गए नोट्स पढ़ के, हाँ सर बाकी सारे हो गए, ये बता। अब मेरे को पहले पता चला, मैं कहा यार इसका हो जाएगा भाई, इसका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अपना, पहली बात तो ना अपना दिमाग सही करो। किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बस वो पेन पॉइंट को देखो, उस पर काम करो, काम करो, इंप्रूवमेंट हो जाएगी यार। सारा खेल समय का है, सारा खेल समय का है। आप जिस भी चीज पे समय देना शुरू कर देंगे, आप उसमें इंप्रूव करना शुरू कर देंगे यार। तुम तो यार 50,000 से ऊपर सीट्स हैं यार एमबीबीएस में, तो कंपटीशन उतना है नहीं जितना हवा बना रखा है। जितना हवा बना रखा है उतना कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है बट उतना कंपटीशन नहीं है जितना हवा बना रखा है मार्केट में। थोड़ा इसको थोड़ा ना पूछा मारो इसके ऊपर, जो धूल छटी हुई है उसको हटाओ, और इसको समझाओ कि भाई अब 4 महीने रह गए हैं, अब और पुश मारना है, रोना धोना नहीं है। रोने धोने से काम भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बताऊं। जितना मर्जी रो धो लो, तुम रो सकते हो, रोने से अगर सॉल्यूशन निकल जाए तो मुझे बता देना, सॉल्यूशन निकल जाए तो फिर तो मैं कहूंगा पीटो, रो मत, पिटो अपने आप को, है ना। जमीन पे लेट के रो। एक तो अपना जो सोने का टाइम है उसको थोड़ा सा संभालो, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है आज की जनरेशन का, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सोने का टाइम। वो सुधरेगा तो देखना आधी से ज्यादा चीजें सुधर जाएंगी। और थोड़ा विश्वास रखो कि हो जाएगा। ना करने से पहले कोई भी काम मुश्किल ही लगता है, और करने के बाद आसान। 10th क्लास में थे ना, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे तुम में से बहुत सारे जो इस बात से एग्री करेंगे, कुछ एग्री नहीं भी करेंगे, दैट इज ओके, आई एम ओके विद इट, ठीक है। कि 10th क्लास का बोर्ड ही दुनिया लग रही थी, ऐसा लग रहा था 10th क्लास का बोर्ड हो जाएगा तो पता ही नहीं क्या, कितना ही बड़ा काम है यार। खासकर 7th 8th 9th में तो बहुत ही ज्यादा डर लगता था 10th क्लास के बोर्ड से। आज की डेट में लगता है कोई 10th क्लास का बोर्ड कुछ बोर्ड है आज की, जिसमें कोई 10th क्लास का बच्चा बोलता है ना कि बोर्ड की बड़ी टेंशन है, तो हंसी आती है अपने मन में। सेम गोस फॉर 12th बोर्ड ऑल्सो। जब 12th के बोर्ड आने वाले थे, 11 स्टार्ट हुआ था, जब ऐसे शेकी शेकी सा होता था, ठीक है, तब लगता था 12th में बोर्ड कैसे देंगे यार, 10th का बोर्ड तो निकल गया, है ना। 10th के बोर्ड पे हंसी आती थी, तब 12th का बोर्ड निकल गया। ऐसे ही जब नीट यूजी निकल जाएगा तुम्हें लगेगा इतना मुश्किल काम नहीं था यार। हाँ मुश्किल था बट इतना मुश्किल नहीं था जितना हवा बना रखा। फिर नीट पीजी की टेंशन होने लगेगी, नीट पीजी किसी दिन निकल जाएगा, फिर लगेगा यार इतना भी मुश्किल नहीं था। अबे ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ पढ़ने में छोड़ो, पढ़ाई तो दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है, सबसे आसान कामों में से एक, ठीक है। तुम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरी सुनो, इंडियन क्रिकेट टीम जिसमें इतना कंपटीशन है राइट नाउ, इतना कंपटीशन है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से 11 जाने जो वो फाइनल खेलते हैं, बताओ, है ना। उसमें भी ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं, लोग 4 5 6 7 साल लगा के इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंच जाते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में जहां करोड़ों का कंपटीशन है। नीट पीजी करना कंपलसरी है, बस तुम एक बार एमबीबीएस करने जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कंपलसरी है कि नहीं है, मैं क्यों बताऊं, तुम्हें खुद ही मन करेगा भाई करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपना जो एटीट्यूड है ना उसको सुधारो, रोना धोना मत शुरू किया करो हर छोटी से छोटी बात पे। हमें कोई नहीं था बताने वाला ये बातें, कोई नहीं था बताने वाला, मैं आपको आपके फेस पे बता रहा हूँ। नो बडी एवर टोल्ड मी ए फ्यू मोटिवेशनल थिंग्स व्हेन आई वाज योर एज। नो बडी मीन्स नो बडी, है ना। हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल था बट फोन ही नहीं था उस टाइम पे, तो ठीक है। सभी घर वाले ऐसे ही बोलते हैं तुझसे नहीं होगा। थोड़ा पिछली जनरेशन में चले जाओ, आपको पता, हमसे भी पिछली जनरेशन में और ज्यादा स्ट्रगल था यार। ये तो नया नया है कि पेरेंट्स जो है सपोर्ट करते हैं कईयों के, हर एक के नहीं करते होंगे मैं मानता हूं,
हर एक के नहीं करते होंगे मैं मानता हूँ, बट कईयों के पेरेंट्स, आज की जनरेशन ऐसी है जो सपोर्ट करते हैं। कि आपके टाइम पे ऐसा था पता नहीं यार, मैंने तो पूरी लाइफ में सिर्फ एक मेरा दोस्त था, आज की डेट में साइंटिस्ट है वो, उसके पेरेंट्स मैंने देखे थे सपोर्ट करते थे भाई उसको, ठीक है। बाकी हमारा सर्कल ही पूरा ऐसा था कि भाई कोई किसी का, हर एक के पेरेंट लताड़ते ही थे बस, हर एक के पेरेंट नेगेटिव बातें ही बोलते थे। आपको उस नेगेटिव में से ही मोटिवेशन ढूंढना होता है कि अगर ये लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता तो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे अपनी लाइफ। आप भी बहुत मुश्किल स्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे वो ना, अब जाकिर खान की वो लाइन है ना, एंड हजारों बच्चों के रिजल्ट देख लिए, चाहे आईआईटी में हो, चाहे किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बच्चा हो, चाहे एम्स का हो, तो अब मैं भी इस बात पे अब जरूर विश्वास करता हूँ कि मेहनत करने से हो जाता है, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। ये जो अपने दिमाग में आपने शैकल्स बांध रखे हैं कि जो टॉपर्स पता ही नहीं क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ नहीं होते, आपके जैसे ही होते हैं सारे के सारे, बस वो मेहनत थोड़ी ज्यादा करते हैं, आप टाइम लगाएंगे आपका हो जाएगा। दुनिया कोई अलग लोगों से, अरे वो भी ऐसे ही हैं, कभी कभी उनका भी दिन खराब होता है, बस उनका जो कम बैक एबिलिटी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, रोने धोने में ज्यादा विश्वास, मतलब एक बार रो लिया धो लिया मार्क्स कम आए, बस उस पर काम करते हैं इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है उसको सुधारिए। किसी भी चीज में कोई मुश्किल आती है तो रोने धोने से सॉल्यूशन निकलने नहीं वाला है, नहीं वाला है, ठीक है। किसी पे प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिए, किसी को टाइम ज्यादा दे दीजिए, सब सुधरना शुरू हो जाएगा यार।